हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के दूरस्थ बिंदु से क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि पहले वाले लेक्चर में हम इतना ही तक स्टॉप करके छोड़ दिए थे। तो भारत के दूरस्थ बिंदु को हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें भारत के मुख्य बिंदु से संबंधित हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके, भारत का सबसे अगर पूर्वी राज्य की बात करें तो वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पूर्वी राज्य जो आता है वो अरुणाचल प्रदेश आता है। पश्चिम राज्य की बात करें तो देखिए वहाँ पर आता है गुजरात। अब तो राजस्थान को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, पश्चिम में राज्य कौन सा है? गुजरात है। उत्तरी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो फ्रेंड्स वो है कौन सा? फ्रेंड्स लद्दाख है। हाल ही में देखिए अभी जम्मू कश्मीर और दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो उत्तर की तरफ अगर बात करें भारत की भूमि में तो सबसे लास्ट में आता है देखिए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इसमें चेंजेस देखने को मिला है, पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर था। दक्षिण की तरफ अगर हम बात करते हैं तो सबसे अंतिम राज्य जो है वो कौन सा है? तमिलनाडु। तो ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स। पूर्व की तरफ अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम की तरफ गुजरात, उत्तर की तरफ बात करें तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और दक्षिण की तरफ बात करें तो तमिलनाडु। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एंड पॉइंट की। भारत के सबसे अंतिम बिंदु की बात करते हैं तो फ्रेंड्स उत्तर की तरफ ध्यान रखिएगा, लद्दाख स्थित इंदिरा कोल जो है वो भारत का उत्तर की तरफ सबसे अंतिम बिंदु है। दक्षिण की तरफ बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिण की तरफ सबसे अंतिम बिंदु है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार या फिर बड़ा निकोबार जिसे कहा जाता है वहाँ पर स्थित है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? पश्चिम की अगर तरफ बात करते हैं तो गुहार मोती के पास एक स्थित सरक्रिक जो है जो कि गुजरात में पड़ता है, वो भारत का पश्चिमी के तरफ वो सबसे अंतिम बिंदु है फ्रेंड्स। एग्जाम में देखिए गुहार मोती भी पूछ लेते हैं कभी कभी, या तो कभी कभी सर्कलिक करके कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सर्कलिक जो है वो पश्चिम की तरफ सबसे अंतिम बिंदु है। फ्रेंड्स अगर पूर्व की बात करते हैं तो देखिए दो नाम आपको अक्सर देखने को मिलेगा, बलांगो और किबितु। किबितु जो है वो देखिए 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और जबकि बलांगो जो है वो 97 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो कभी कभी एग्जाम में बलांगो पूछ लेते हैं, कभी किबितु पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। तो जो भी पूछेंगे आप उसके अकॉर्डिंग आंसर जो है टिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, दोनों को साथ में नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड्स। ये दोनों कहाँ पर है फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स हमने ये देखे हैं भारत के दूरस्थ बिंदु को डिस्कस किए। अब हम इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो देखिए सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। तो यहाँ पर देखिए डी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो फ्रेंड्स दक्षिणी बिंदु की बात की जा रही है, दक्षिण इधर उत्तर इधर। अगर उत्तर पूछा जाता है तो इंदिरा कोल, दक्षिण पूछा है तो इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार बड़ा निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट सी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत का वह कौन सा है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर में मिलते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर। ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? कहाँ पर है फ्रेंड्स? देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। डी आंसर फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो देखिए ये भूमध्य रेखा और भारत इस तरीके से स्थित है, तो यहाँ पर सबसे दक्षिणी बिंदु जो है भारत का वो भूमध्य रेखा के बहुत क्लोज है। तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है? अंतिम इंदिरा पॉइंट सी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत का पूर्वोत्तर स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? पूर्वोत्तर स्थान कौन सा है? किबितु हमने डिस्कस कर रहा था, या फिर बलांगो। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सी आंसर। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? देखिए अब भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम इस टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स भारत के अगर सीमावर्ती देशों की बात करें तो कौन कौन से हैं ये देखिए। भारत के सीमावर्ती देश हैं 7 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये भारत के देखिए सीमावर्ती देश हैं। पर अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो इसमें श्रीलंका और मालदीव भी जुड़ जाता है।
इन दोनों देशों को सीमा जो है ये भारत से नहीं टच होती है। भारत के मुख्य भूमि जो है उसकी सीमा जो है किसे टच होती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से। मालदीव और श्रीलंका जो है ये आइलैंड है जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं। तो कुल मिलाकर के भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, और सीमावर्ती देशों की बात करें तो 7 हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश से मिलती है। 4096 किलोमीटर जो है वो भारत की सीमा जो है बांग्लादेश से टच होती है। अगर सबसे कम सीमा की बात करें तो वो अफगानिस्तान की है, 106 किलोमीटर की होती है अफगानिस्तान से भारत की। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स ये चीज़। भारत के कुल 17 राज्यों की सीमा जो है वो अपने पड़ोसी देशों से लगती है फ्रेंड्स। कितने राज्यों से? 17 राज्यों से। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा फ्रेंड्स। बांग्लादेश की बात करते हैं तो 5 राज्यों की सीमा लगती है फ्रेंड्स। कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। क्लियर हो फ्रेंड्स? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। इसमें ध्यान रखिएगा मणिपुर और नागालैंड की सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो टाइगर जो है ऐसे ध्यान रखिए कि मनी वाले नाग से दूर रहते हैं। मनी वाला नाग जो है इससे टाइगर जो है वो दूर रहते हैं। तो मनी से बन जाएगा हमारा मणिपुर और नाग से बन जाएगा हमारा नागालैंड। ठीक है, और दूर रहते हैं तो बांग्लादेश से दूर है ये दोनों। समझ में आ गया आपको? इन दोनों को सीमा जो है बांग्लादेश से टच नहीं होती है। ये इमेज आपको दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा फ्रेंड्स। जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस इमेज के थ्रू आप सॉल्व कर लेंगे। आगे बात करते हैं देखिए भूटान की। तो भूटान की देखिए सीमा जो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल से लगती है। क्लियर? म्यांमार की बात करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कोने कोने को देखिए आपके राज्य दिख रहे हैं, इनकी सीमा जो है वो म्यांमार से लगती है। क्लियर? इसमें अरुणाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा लगती है किसका फ्रेंड्स? वो अरुणाचल प्रदेश की लगती है म्यांमार से। इसके बाद फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा सिक्किम और पश्चिम बंगाल ऐसे 2 राज्य हैं भारत के जिनकी सीमा जो है वो 3 देशों से लगती है। सिक्किम की बात करते हैं तो चीन, नेपाल और भूटान। इन 3 देशों से जो है सिक्किम की सीमा लगती है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो बांग्लादेश से लगती है, ये सभी को पता है। नेपाल और भूटान से भी पश्चिम बंगाल से भी लगती है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स मेघालय से रिलेटेड एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि मेघालय के जो सीमा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही देश से लगती है। कौन से देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। अक्सर स्टूडेंट जो है कन्फ्यूजन हो जाते हैं एग्जाम में कि मेघालय की सीमा म्यांमार से तो नहीं लग रही है, कहीं भूटान से तो नहीं लग रही है। तो बस ध्यान रखिएगा बांग्लादेश से लगती है। म्यांमार से मेघालय की सीमा नहीं लगती है। ऐसे ध्यान रखिए। देखिए मेघालय में बर्ड छुपा हुआ है, आला मतलब हिमालय जैसे वर्ड इसमें छुपा हुआ है, तो ये हिमालय की तरफ है। ठीक है, म्यांमार की तरफ नहीं है। ये चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए, तुरंत आप जो आंसर जो है टिक कर पाएंगे। क्लियर? मेघालय जो है वो हिमालय की तरफ थोड़ा सा खिसका हुआ है, जैसे ऐसा आप दिमाग में फिट कर लीजिए फ्रेंड्स। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड जो है ये आते हैं म्यांमार की तरफ। ठीक है, इनकी सीमा जो है म्यांमार से शेयर होती है। बस ये आपको हमें ये ट्रिक से बताना था, क्वेश्चन करते समय आपको ये हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको आइडिया लग गया होगा। बंगाल टाइगर किससे दूर रहते हैं? मनी वाले नाग से दूर रहते हैं। किसे? मनी वाले नाग से दूर रहते हैं। तो मनी से बन जाएगा मणिपुर और नाग से बन जाएगा हमारा नागालैंड। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मणिपुर हमें क्लियर दिख रहा है फ्रेंड्स। तो मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से सीमा नहीं लगती है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स। अभी तो याद हो जाएगा और लास्ट में भूल जाएंगे, तो उस समय क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से आंसर टिक कर पाएंगे फ्रेंड्स। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। देखिए यहाँ पर नागालैंड आ रहा है, तो ये वाला तो होगा नहीं ऑप्शन। यहाँ पर भी नागालैंड आ रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। बी में भी देखिए नागालैंड आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए सी ऑप्शन ही बच रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा और सही हो जाएगा फ्रेंड्स। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है?
तो फ्रेंड्स मेघालय की जो है वो सीमा भूटान से नहीं मिलती है। मेघालय में मैंने आपको बताया था क्या फ्रेंड्स, सिर्फ ओनली फॉर बांग्लादेश से शेयर करती है अपना सीमा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो म्यांमार से देखिए 4 जो राज्य हैं उनकी सीमा स्पर्श होती है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सबसे अधिक सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श होती है। ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है फ्रेंड्स? नागालैंड की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है, मिजोरम की भी लगती है, असम की जो सीमा है वो म्यांमार से नहीं लगती है। तो बी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित राज्यों में से कौन बांग्लादेश के साथ अपने सीमा नहीं बनाता है? तो फ्रेंड्स हमारा टिक क्या थी? बांग्लादेश मतलब बंगाल टाइगर किससे डरता है? मणि वाले नाग से डरता है। तो मणि से मणिपुर और नाग से नागालैंड। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नागालैंड मतलब बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबे स्थलीय सीमा है? देखिए सबसे लंबे स्थलीय सीमा जो है लंबे वो किसकी है? बांग्लादेश की है। भारत के साथ में ध्यान रखिएगा सी आंसर। और सबसे कम किसकी है? अफगानिस्तान की है 106 किलोमीटर की। भारत का वह राज्य जिसके सीमाएं 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो देखिए 2 ऐसे राज्य हैं जिनके सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। पहला सिक्किम जिसकी सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो यहाँ पर तो बी आंसर सही होगा। और एक और राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ मिलती है। ठीक है, तो दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारत का वह राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ऐसा कौन सा राज्य है? देखिए त्रिपुरा जो है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो डी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले सूर्य की किरणें देखिए पूर्व दिशा में स्थित बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, किबिथु या फिर बालांगू, जो भी ऑप्शन दिया आपको, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती है। ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सबसे अंतिम बिंदु के बीच में जो सूर्य की किरणों का डिफरेंस जो आता है वो आता है 2 घंटे का। तो ये चीज़ भी बेसिक आपको पता होना चाहिए बेसिक। निम्नलिखित में से किसी देश के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो भारत जो है सीमा देखिए किस देश के साथ शेयर नहीं करता है फ्रेंड्स? पाकिस्तान के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है, भूटान के साथ करता है, श्रीलंका के साथ नहीं करता है फ्रेंड्स। स्थलीय सीमा जो है नहीं टच करता है भारत श्रीलंका के साथ। तो डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा फ्रेंड्स। श्रीलंका जो है जरूर भारत का पड़ोसी देश है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, असम से होकर नहीं गुजरती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। भारत का सबसे अंतिम उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाले एग्जाम में देखिए हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए। भारत का सबसे अंतिम उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। क्लियर। हाल ही में देखिए अभी जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ पर देखिए भारत के भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने सोल्व कर लिए हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो है अच्छे से कंप्लीट होता है। आई होप आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा। इस टॉपिक से एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 101% जो होगा बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। क्लियर। ऐसे ही देखिए हम एक एक करके सारे टॉपिक जो है कवर करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा। अगर आपने चैनल को हमारे नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बेनिफिशियल वीडियो हम आपको बेनिफिट देते रहेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।